जहां एक और बिहार नए मुख्यमंत्री की तलाश की जश्न में डूबा है, वहीं छपरा से एक आई खबर ने सबका दिल झकझोर करके रख दिया। आपको बताते चले कि आज से 4-5 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें एक सरकारी मुलाजिम कुर्सी पर बैठा था और नीचे एक नाबालिग की लाश पड़ी हुई थी और उसके बगल में उसके पीड़ित के जो जो नाबालिग थी, उसकी माँ और भाई बहन बैठ करके वहां पर रो रहे थे। उस तस्वीर ने सबका ध्यान आकर्षित किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं अभी ठीक उसी छपरा के डेरनी इलाके में हूं, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। और बताया यह भी जा रहा है कि कई युवकों ने मिल करके एक 16 वर्षीय लड़के के साथ में पहले तो दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद में उसकी हत्या कर करके इसी कुएं के अंदर जो है फेंक देने की बात जो है सामने निकल करके आ रही है। और कुआं जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि कुआं जिस तरीके का है, इससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो रहा है कि यह कुआं इस्तेमाल में नहीं था। और ये कुआं इस्तेमाल में नहीं था और ये कुआं जो है पूरी तरीके से गंदगी है और इसी में जो है बॉडी को फेंका गया। और फेंकने के बाद में यहाँ पर कुछ स्थानीय ग्रामीण जो यहाँ पे खेतों में काम करने वाले थे, उन्होंने सबसे पहले इसको देखा और उसके बाद में परिजन भी यहाँ पे पहुंचे और परिजनों ने जो है पुलिस को बुलाया। उसके बाद में धीरे धीरे कर करके इस घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लेकिन मैं इस वक्त उसी घर पर मौजूद हूँ जिस जगह पे इस घटना को अंजाम दिया गया। यही वो घर है जहां पर इतनी बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है। और बताते चले, जो मृतका है 16 वर्षीय 10वीं क्लास की छात्रा का ये पैतृक निवास स्थान है। पहले यहीं पे जन्म हुआ था और उसके परिजन जो बता रहे हैं कि वो यहीं पे रहा करते थे। लेकिन ये मकान की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी थी और मकान ये गिरने वाला था, तो उन्होंने यहाँ पर ये पुराना घर छोड़ करके और आगे जा करके ही वो नया घर उन्होंने बनाया। और इस मकान की तस्वीर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इसकी जो हालत है वो काफी जर्जर है। और जर्जर होने के साथ साथ में परिजनों ने जिस तरीके से बताया कि पहले उनका ये पैतृक घर हुआ करता था और यहीं पर से घर, जब ये घर जो है गिरने के हालात में हुआ तो उसके बाद में इस घर को छोड़ करके उन्होंने नया घर बनाया। और इसी जगह पे बताया ये भी जा रहा है कि इसी घर के अंदर जब ये खंडर की अवस्था में है तो यहाँ पर जो चारों पांचों आरोपी जो बताए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से और परिजनों ने जिसके ऊपर आरोप लगाया है, वो चारों पांचों आरोपी यहीं बैठ करके सूखा नशा कर रहे थे। और प्रिया जो है वो यहाँ से जो है लकड़ी लेने के लिए आई थी, घर में जलावन जलाने के लिए जो लकड़ी होती है वो लेने के लिए यहाँ पे आई थी। और इसी रूम में बैठ करके वो चारों पांचों जो लड़के हैं, जो आरोपी है, वो इसी में बैठ करके सूखा नशा कर रहे थे। और प्रिया जैसे ही आती है उसे सबसे पहले तो दबोच लिया जाता है और दबोचने के बाद में ठीक इसी जगह पर जो है उसका बारी बारी से यौन शोषण किया जाता है। और यौन शोषण करने के बाद में जब वो चीखती चिल्लाती रहती है और उसके बाद में जब उसका दम घुट जाता है और घुट गिरने के बाद में उसकी मौत हो जाती है, ऐसे में अपराधी जो है ये सोचते हैं कि कैसे प्रिया को छोड़ करके यहाँ जाया जाए और वो सामने जो है वो कुएं में जो है उसी की बॉडी को फेंक देते हैं। ये यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि ये घर किसका है। ये उसी बच्ची का घर है। अच्छा। पहले इसमें रहती थी, 2 साल पहले वहाँ पर चली गई। वहाँ पर सारे परिवार रहते थे और इनका पट्टी पट्टीदार जो भी है सब वहीं पर चले गए और वहीं पर जाकर रहती थी। यहाँ जलावन के लिए वो आई थी। अच्छा। तभी सूखा नशा कर रहे थे वो लोग यहीं पर। अब बराबर भी आते जाते रहते थे, मैंने जो ऐसे के बीच में यहाँ पर ही सूखा नशा कर रहे थे। तब तक में वो आई और उसके बाद में जो है उसे घटना को अंजाम मिला। कितने लड़के थे टोटल यहाँ पर? क्या 5 आदमी थे। 5 आदमी। पांचों लड़के कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का, इसी गांव का है। तो क्या पहले से कोई इस तरीके की गांव में कोई चर्चा थी या कि इस तरीके से लड़की जो है ये उन लोगों से मिलती जुलती है या बातचीत? इसके पहले भी ऐसे 2-4 महीना पहले मैंने ऐसा घटना सुनने को मिला था इसी की लड़की के साथ में। उसके बाद में सुन रहे हैं कि धमकी उमकी भी आता जाता था। अच्छा। हम भी तो काम करते हैं जो है ऐसे के बीच में दूसरे जगह। क्या लगता है मतलब कि यहाँ पे इतने सारे लोग जो है पूरे बिहार में ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है, ये सब घटना जो है इस जगह पे होना है ऐसे गाँव में, क्या सोचते हैं आप लोग? हम सोच रहे हैं कि ऐसा घटना बहुत दुर्दनाक घटना है। आए दरिंदे जो है किसी का नहीं होते हैं, कल अपना माँ बहन को भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए सरकार से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इस घटना पर सोचे और इसको जल्द से जल्द, जितना जल्द हो उतना जल्दी इसका समाधान निकाले। यही वो घर है जिस घर की वो बच्ची रहने वाली थी। और बताया ये जा रहा है कि अभी 2 साल पहले ही इसी घर में वो लोग शिफ्ट हुए थे। और इनकी पारिवारिक स्थिति जो है आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। और घर के अंदर जब मैं गया और घर में जब खामोशी जब यहाँ पे पसरा हुआ था, वो सारी बातें गवाही दे रही थी कि किस तरीके से दर्द में जो है ये इनके पूरे परिजन जो है पूरे दर्द से जो है पूरी तरीके से आहत है। अगल बगल के लोग जो है हिम्मत बढ़ाने के लिए यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। और बात करें तो गाँव के बगल में ही जो है एक वज्र वाहन को भी खड़ा किया गया है छपरा पुलिस की तरफ से। लेकिन छपरा के डेरनी थाना अंतर्गत का
पट्टी शीतल गांव इस वक्त बिहार नहीं पूरे देश में सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है कि एक 16 वर्षीय लड़की के साथ में जो है इस तरीके से घिनौनी हरकत की जाती है और उसके बाद में प्रशासन जो जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि प्रशासन लगातार जो है अदल बदल करके बयान कर रही है, ये कहीं ना कहीं परिवार को जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन परिजन न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और लगातार वो ये कोशिश कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे छपरा के एसपी भी आ चुके हैं, उनसे भी एसपी साहब जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया तो कैसे ये बयान आप पुलिस प्रशासन और एक एसपीओ के कोई डीएसपीओ के कह रहा है कि आत्महत्या की घटना है और इस घटना में बता रहा है कि लड़की खुद आत्महत्या कर ली, ये बन किस साक्ष्य पर बोल रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आ चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आ चुका है। उसमें क्या दिखा रहा है कि आत्महत्या है? सारे बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं जी, जल्दी स्पष्ट कर दिया जाए। तो फिर आत्महत्या की बात पहले कैसे लगी? क्या सीएम नीतीश और गृह मंत्री के दबाव में एसपी सारण काम कर रहा है? किसी के दबाव में कोई काम नहीं होता है, क्योंकि जितनी बातें आ रही है निष्पक्ष काम हो रहा है। अनुसंधान बच्ची में की जो माँ भी से अभी हमारे सामने मिले। आप ही बोल लीजिए फिर हम बोलते जी हैं। बोला जी बोल लो सर बोलिए। बोलने दीजिएगा। सारा बिंदुओं को हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी अनुसंधान में बात आएगी आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। आप लोग उसमें क्या क्या अनुसंधान से पहले डीएसपी प्रेस में आप कैसे निकल दिया? अनुसंधान से मैंने आ रहा है, आपने अपने स्तर से बयान दिया नहीं। डीएसपी जो है प्रेस विज्ञप्ति करके पूरे मनी मार्केट में वायरल कर दिया जाएगा अनुसंधान में। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी कुमारी। आप प्रिया की कौन है? मेरी उसकी बड़ी बहन हूँ। क्या इस तरीके की घटना हुई और क्या मांग करते हैं आप लोग? लोग का इनकाउंटर होना चाहिए। वो लोग कहाँ हैं अभी तक? खोजना चाहिए ना पुलिस प्रशासन को। एक को गिरफ्तार कर लिया, आप सिर्फ दिखाने के लिए गिरफ्तार हो रहा है, तो चारों कहाँ हैं लोग? जब आप लोगों ने प्रशासन को जानकारी दी तो प्रशासन ने क्या एक्शन लिया? वो अपने आगे काम किया, अभी तक एक्शन लिया था। लोग अपना सब कोई काम कर रहा था वो अच्छे से, मतलब अभी थोड़ा डाउन हो रहा है लोग धीरे धीरे। तो क्या लगता है कि मतलब आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है? अन्याय भी नहीं मिल पा रहा है, वो लोग नहीं देंगे और कोई दिलवाएगा, गांव का लोग दिलवाएगा, ऐसा थोड़ी है। जब सबसे पहले इस घटना की हुई तो आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? हम लोग लेट हुआ तो हम लोग वहाँ पे गए, तब तक पीछे ही रास्ता है, वहीं पे थे वो लोग, डाल के इनार के पास फरार हो गए वहाँ से। पांचों पीछे के रास्ते वो लोग फरार हुए थे लोग। तो ये जिस घर पे घटना हुई बताया जा रहा है कि आप लोगों का पुराना मकान था। हाँ, पुराना मकान है वो। कितने साल पहले आप लोगों ने उस घर को छोड़ा? 2 साल पहले। 2 साल पहले। उसके बाद यहाँ पे पापा क्या करते हैं? गुजरात में दमन में रहते हैं। तो पापा अभी आए थे? हाँ, पापा आए हाँ 2 दिन बाद आए। ठीक है। दीदी कौन सी क्लास में पढ़ती थी? मेरी छोटी थी, कौन सी क्लास में पढ़ती? इस बार बोर्ड एग्जाम दी थी। और जो आरोपी है पांचों जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया है आपके परिवारजनों ने, वो कहाँ के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले और घर के बगल के ही हैं। पहले से भी इस तरीके से वो लोग करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बताते चलूं कि ये जो मामला जो है एक बार फिर से बिहार के अंदर जो व्यवस्था है उसकी पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर बिहार में नीट वाला मामला तो आप लोगों को याद होगा। उसके अलावा बिहार का शेल्टर होम कांड, उसके अलावा मुजफ्फरपुर बालिका गृह हत्याकांड जैसे कई ऐसे जो चीज़ें सामने निकल करके आई है, जहाँ पर आरोप सिद्ध होने के बावजूद आरोपी जो है सलाखों के पीछे नहीं जा पाए। फिलहाल छपरा का ये मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और आज इसी के क्रम में आज सबसे पहले यहाँ के क्षेत्रीय विधायक तो पहुंचे ही और उन्होंने खास बातचीत करते हुए ये भी कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहेंगे इस तरीके की घटना को लेकर के? देखिए, इस मृतक परिवार को न्याय मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। हमारी सरकार ऐसे दरिंदों को बख्शेगी नहीं। और फिर आपको मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से न्याय इस परिवार को मिलेगा। भविष्य में किसी को हिम्मत नहीं पड़ेगा कि इस प्रकार की घटनाएं घटित करें। आज से पहले सारण पुलिस ने जो है एक बयान जारी किया था और उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा था कि ये हत्या नहीं बल्कि सुसाइड है। लेकिन उसके बावजूद आज छपरा के जो ग्रामीण एसपी है यहाँ पे खुद जो है पूरे दल बल के साथ में पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और परिजनों से मुलाकात करने के बाद में वो यहाँ पे जहाँ पे जिस जगह पे ये घटना को अंजाम दिया गया था वहाँ पर आकर के उन्होंने सारी चीज़ों का जायजा लिया और यहाँ से कई सारे सैंपल इकट्ठे करने की भी बात सामने आ रही है। लेकिन प्रशासन चाहे लाख दावे करे, लेकिन इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं सुशासन की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। और एसपी जब यहाँ पर आए तो उसके बाद में लोगों से काफी विरोध का सामना करना पड़ा और लगातार लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन प्रशासन एक एक बिंदु की कड़ी की जोड़ करके जांच कर रही है और ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि भारी आक्रोश और विरोध को देखते हुए जल्द से जल्द जो है बिहार पुलिस जो अपराधी है उसको सलाखों के पीछे भेजेंगे। तो देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।